मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो। क्या लाऊं आप लोग के वास्ते? वही मैं समझा नहीं साहब। तुम नहीं समझोगे, हम लोग सेटअप कर लेंगे। काफी है? ज्यादा शक्कर मिला के काफी लाओ। और मेरे लिए एक कड़क चाय कम शक्कर की। थोड़ी आइस मिलाकर ऑरेंज जूस में सोडा मिलाकर ठंडा शरबत बनाकर। अच्छा साहब। क्यों रे? काफी भी हम एक तरह की कभी नहीं पीते, हम लोगों की बातें भी एक समान नहीं होती। इतने वर्षों तक हम कैसे दोस्त रहे? अरे राजा, जो फर्क है वही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। समझा नहीं? कोई भी लड़की एक लड़के को क्यों चाहती है? क्योंकि लड़का लड़की में फर्क है, इसीलिए। आगे चलकर ब्याह होगा, पति आएगी, घर बचेगा, फिर अलग होंगे। ये बात झूठ है। आगे चलकर भी हम लोग जिगरी दोस्त रहेंगे, चाहे जहां भी हों, जो भी काम करें, लेकिन एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। हम मिलेंगे जरूर, एक दूसरे से हम अलग नहीं होंगे, ये सत्य वचन। ठीक है। क्यों रे भानु? ठीक है ना? क्यों? हम कभी कभी जज्बातों में बह भी जाते हैं। जज्बात और फर्ज में फर्क होता है। जहां तक तुम दोनों का सवाल है, बड़े घर के बेटे हो, मैं तो नौकरी खोज रहा हूं। अगर मुझे फॉरेन में नौकरी मिल गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? उसको छोड़ देना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अगर तुमने नौकरी दी तो तुम मालिक और मैं नौकर, दोस्ती कहां रही? लेकिन जितने बरस भी हम लोग जुदा रहे, कहीं भी रहे, मैं अपनी दोस्ती के वास्ते अपनी जान तो कुर्बान कर दूंगा। मूर्ख कहीं का। आज से नहीं, बचपन से हम दोस्त रहे और जीवन भर रहेंगे। बात सच है, इसमें कोई शक नहीं। अभी कुछ जल्दी में हो, कल फैसला धूमधाम से होगा। यहीं रहो, मैं बातों को आता हूँ। हम दोनों को यही छोड़कर? अरे बाप रे! जल्दी में बोल नहीं पा। मैं सब जानती हूँ, लेडीज बाथरूम में कैसे आए? मैं नौकरी करूंगी। प्लीज मेरी बात, जल्दीबाजी में गलती हो गई। मैनेजर, क्या बात है? एक गुंडा पहले लेडीज बाथरूम में घुस गया, मैं चिल्लाई तो भीतर भाग गया। अंदर है। बाहर निकलो। सॉरी, जल्दी है, जाइए। मिस्टर लेडीज बाथरूम में गए थे, जबकि हम अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए बात तस्वीर लगा दी, फिर अंदर कैसे गए? लेडीज है तो जेंट्स लिखा हुआ है। उधर पढ़ो। झूठ मत बोलो, पहले लेडीज बाथरूम में घुसे थे। नो प्लीज पिस्टल। सर, आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने की क्या जरूरत है? हम 2 हाथ लगाएंगे तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। क्या बात है? क्या करोगे? मैं जल्दीबाजी में था इसलिए गया था। जब इनको देखा तो आ गया, जानबूझ के थोड़े गया।
ये जान के गया था। अजी देखने में तो शरीफ लगते हो, लेडीज बाथरूम में जाते हो। तो क्या शरीफ लोग बाथरूम में नहीं जाते? तुम चुप रहो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। चलो। मैनर्स टीचर। मैनरलेस क्रीचर। गोपी, इसका पता लगाओ। फूल सी पोटी का नाम है हेमवती, प्यार से घर में सब हेमा बोलते हैं। गुड नेम। थैंक यू। उम्र 19-20 होगी, बीएससी पढ़ रही है, इस बात में शक नहीं। डांस भी सीख रही है। लैला उलैला बहुत गाती है। प्यारी दुल्हन के प्यारे पिता का नाम शिवराम है, बड़े व्यापारी हैं। लेकिन तुम एक बात को याद रखो, वो ये कि डांस क्लास बूढ़े को पसंद नहीं। पता नोट कर लिया? 42 24 42। 42 24 42। नहीं, ये मैंने टेलीफोन नंबर बताया, ले पकड़। अच्छा। हेलो। हेलो, हेमा है? आप कौन बोल रहे हैं? कौन? ड्राइवर बात कर रहा है? हाँ, ड्राइवर। ड्राइवर, हेमा ने कहा था कभी कभी ड्राइवर भी फोन अटेंड करेगा, उसको प्रोग्राम दे देना। तो ड्राइवर, हेमा से कहना डांस क्लास जाते वक्त मुझसे समंदर के किनारे बगीचे में आकर मिले, और उससे कहना अच्छी ड्रेस में आए। और सुनो, हेमावती का वो बूढ़ा बाप है ना, उससे ये सब मत बोलना। सुन, तेरी जेब में भर दूंगा। आप कौन हैं? मैं हेमा का बॉयफ्रेंड हूँ। नाम कुमार गौरव। अरे, कुमार गौरव को पीठ में क्यों खींचता है? छोड़ यार, कुमार गौरव मेरा दोस्त है, समझा लूंगा। जैसे बड़े रजनीकांत हो। पिताजी, मैं डांस क्लास में जा रही हूँ पिताजी। डांस क्लास तुम नहीं जाओगी। क्यों पिताजी? मैंने बोल दिया ना। अरे किस बात पे लड़ रहे हो जी? जवान लड़की को तुमने सिर पे चढ़ाया, उसका ये फल है। तो फिर कौन सा तूफान आ गया? बेटी से पूछो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी भूल की? कौन है कुमार गौरव? कुमार गौरव हीरो। अनजान बनने का नाटक करती है। पहले उस ड्राइवर को मैं सर्विस से बाहर निकालूंगा, वही है तेरा दूध। कौन? किसका दूध? मुझे साफ साफ बताइए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, सुबह शाम समंदर किनारे मिलता भी है। मुझे अभी फोन किया था, ड्राइवर समझकर मुझसे बात की। विश्वास कीजिए, किसी को नहीं जानती मैं। रॉन्ग नंबर होगा। सही बात है, हेमा कहे सुने बिना घर की चौखट तक नहीं पार करती। तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्यार करने जाएगी तो बोलेगी भला बेटी का पक्ष लेती है। अपनी बेटी को जानती हूँ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम जाओ बेटी। थैंक यू माँ। ओहो, उल्लू बना गई। सुन रजा, जो खड़ा है तुमने देखा, वही शिवराम है, हेमवती का बाप। विश यू ऑल द बेस्ट। हिम्मत से काम लो। जाओ जाओ। उतर। चढ़ने की आदत तुम्हारी नहीं जाएगी। उधर लोहे का बड़ा गेट है, उधर से तुम जाओ जाओ जाओ। ये कभी भी नहीं सुधरेगा। सुनते नहीं? इधर आओ। मैं आऊं? हाँ, तुम आओ। अरे दौड़ के आओ। क्यों नाचते हो? हाँ। देखने से तो तुम पहलवान लगते हो। वो कैसे? इससे पता नहीं चलता। पेट से थोड़ी पहलवान होता है। हेमा घर में है? है। उसका बाप है वो पेट वाला? हाँ है। एक काम करो, मैं लेटर देता हूँ, उसे पेट वाले की जाने बिना हेमा को दे दो। उस बूढ़े को अगर भनक मिल गई तो हेमा का डांस क्लास जाना बंद कर देगा, और उसके बाद लैला मजनू के इश्क का खेल भी बंद हो जाएगा। आप? जी हाँ, मैं। लो, इसे पकड़ो। तुम्हारा नाम कुमार गौरव है? नहीं, मेरा नाम ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर? हाँ भाई, ये लो, दारू वारू पी लेना। दारू वारू? मैं तो विस्की पीता हूँ। जो चाहे खाओ पियो, पेट को काबू में रखो। हाँ, दे देना। अरे रे, ये क्या, कल कुमार गौरव का फोन आया, आज ऋषि कपूर मुझे लव लेटर देकर गया। हर रोज एक एक। ओहो, हमारे वंश की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। सुन रही, बड़ी वकालत करती थी तुम, तुम्हारी लाडली ने क्या किया पता है? क्या किया? किसी ऋषि कपूर ने लव लेटर लिखा है। कल कुमार गौरव, आज ऋषि कपूर, परसों रजनीकांत। अब हर रोज नए नए आदमी ने लव किया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? पिताजी, ये क्या बिना सोचे समझे बकबक कर रहे हैं? हम अपनी बेटी के बारे में बुरा कहें तो दुनिया मजाक नहीं उड़ाएगी। इसीलिए तो बोलता हूँ, जब तक शादी न हो जाए तुम घर के बाहर कभी मत जाना। पिताजी, ये किसी बदमाश की करतूत होगी। वो बदमाश कौन है? यही तो नहीं जानती। मैं नहीं मानता। डांस क्लास के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। अब तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। तुमने देखा माँ, पिताजी मुझ पर शक करते हैं माँ। अब तो मुझे भी शक होता है। वो फोन वाली बात रॉन्ग नंबर मान सकती हूँ, लेकिन आज घर में कोई प्रेम पुत्र दे गया, इसकी क्या वजह है माँ? अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, शादी हो जाए तभी तुम सुधरोगी।
अब बड़ा मजा आएगा। कबों की तरह हमें समझ लिया था, वो हमारी समझ को नहीं जानती। उसके घर में जाके उसके बाप को अबे ओ कह के बुलाकर सारी बातें उसे समझा दे। तब तो अपनी बेटी की मरम्मत की होगी बूढ़े ने। तो क्या बाप अपनी बेटी की पूजा करेगा, मंगल आरती उतारेगा? छुट्टी कर दी। अब उसका डांस क्लास जाना नामुमकिन है। अरे घर का चौखट भी पार करना नामुमकिन है। अंडर अरेस्ट। ओह मेनी थैंक्स। अरे वो वो आ आ गई। गया। अरे कहाँ भाग रहा है, कुछ बोलना यार। ओहो। तो झगड़े की जड़ आप ही हैं। मेरा ख्याल सही निकला। कहिए, ये सब न्याय है क्या? न्याय के बिना हम कुछ भी काम नहीं करते। क्यों प्यारे? तू तो जेंटलमैन है यार। हाँ। अनजाने में उस दिन भूल हुई और तुमसे 50 बार मैंने माफी मांगी थी, लेकिन सुना क्या? तुमने मेरी जी भर के बेइज्जती की। मर्दों के मान सम्मान की कोई कीमत ही नहीं। ठीक कहा। क्या बड़ा पाप किया था? बिना पासपोर्ट के फॉरेन गया था क्या? बाथरूम गया था? इसमें क्या अपराध है? ये मर्दों की इज्जत का सवाल है। बैठ जा। ओके ओके, घूर घूर के मुझे क्या देखती है? हिम्मत है तो अपने लोगों को बुलाओ, मैं देख लूंगा। देख लूंगा। सुनो मिस्टर, मैं तुम्हारे वाफिक नहीं हूँ। झूठी कहानी गढ़कर बाप बेटी के बीच शक की दीवार तुमने खड़ी कर दी। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? उस दिन जो मैं चिल्लाई उसका कारण भी था। कारण क्या था? शेर बन के। है? कारण क्या था? बिल्कुल इसी तरह पिछले महीने एक दिन मैनेजर, बेटा मैनेजर, मैनेजर। बाहर आने से पहले वो गुंडा भाग चुका था। आप भी गुंडा होंगे मैंने सोचा था और घबरा गई। अब भी मुझे गुंडा समझती है? ये बात नहीं, तब गुंडा समझी थी। और अब? तब मेरा यही ख्याल था, अब नहीं। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? यू आर ए जेंटलमैन। मैंने सुना है मर्द लोग दया भी करते हैं। क्या ये सच बात नहीं है? देखा देखा देखा, फिर तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। मैं मर्द नहीं लगता ऐसा नहीं है? मर्द लोग दया करते हैं, आप दया क्यों नहीं करते? देखने में तो राजा है। और वो भी कंजूस राजा। तुम्हारा जवाब नहीं। इसका नाम करेक्ट कहा? नाम राजा है? यस। तुम्हारा? हेमा। ओह लवली नेम, लवली नेम। अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? कैसे सेवा करोगे नहीं जानती, मगर मैं चाहती हूँ डांस सीखूं। उसके लिए बाजा बजाओ। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, तुम पर पिताजी को शक नहीं होना चाहिए बस। हाँ पर जाओ, काम हो गया। वो कैसे? सवाल वाल न करो, सुबह 9 बजे मेरा खेल देखना। राइट। आओ पोस्टमैन, आज संजय दत्त का लेटर लाए। जो लेटर दिया था वापस करो। क्या? तुम्हें पढ़ना आता है? बोलो। क्यों नहीं आता? तुम्हें बुद्धि है? ये क्या तुम गलत बोल रहे हो? क्या गलत कहा मैंने? रॉन्ग एड्रेस का लेटर मैंने भूल से दिया, तुमने क्यों लिया? रॉन्ग एड्रेस क्या बोलते हो? फिर क्या? 5 घर आगे वकील प्रदीप कुमार का घर है ना, उसकी बेटी हेमा है। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके घर का नंबर 26 है। अरे रे रे रे, मैं अब समझा। नवंबर में मेरे घर का नंबर भी 26 था, दिसंबर में 52 हो गया, इसलिए गलती हुई। खैर वो छोड़ो। प्रेम भी किया तो उस लड़की से किया। अरे वो तो आवारा है। सुनो, मुंह संभाल के, वो मेरी लवर है। लेटर कहाँ है? लेटर तो मैंने फाड़ दिया। फाड़ दिया? हाँ। फिर मैं उसको क्या जाकर दूं? जो भी चाहो तुम उसे दे दो, वो तो तुम्हारी महबूबा है। चुप! मैं उसी से शादी करूंगा। शादी करोगे या मरोगे मैं नहीं जानता, मेरी बेटी की तकदीर अच्छी है। हेमा, हेमा। वो कौन था? अरे वो तो पागलपन का नमूना था। तुम पर खाम खा शक किया मैंने। डांस क्लास तुम जा सकती हो। What? हाँ नहीं पिताजी, आज बोलोगे जाओ, कल कहोगे मत जाओ। हाँ, अरे सुनो तो, अब कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें। डांस क्लास ही केवल नहीं, जहाँ जी चाहे तुम जाओ। रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा। तू तो रानी बेटी है मेरी। सचमुच? कसम से। तो मैं जाऊँ पिताजी? हाँ। बाय बाय। मंगल हो। पधारिए स्वामी। मंगल हो। बैठिए स्वामी। शंभु महादेव। जगमोहन स्वामी, तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ। वक्त
दर्शन हो गए आपके, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। बच्चों, स्वामी जी के चरण छूकर प्रणाम करो। प्रणाम मंगल हो, मंगल हो। जन्म कुंडली? ये बड़ी बेटी की कुंडली है। अरे अरे अरे, अभी तक तो ऐसी कुंडली देखे ही नहीं। क्यों स्वामी? सबसे उत्तम है, राज करेगी, ये रानी बनेगी। कोई मस्सा बसा तो नहीं है इसके बदन पे? नहीं स्वामी, मुझे मालूम है मेरी बेटी के बदन पर कोई मस्सा नहीं है। हाँ, बिल्कुल देवी का रूप है। स्वामी जी ज्योतिष भी जानते हैं? बच्चे, तुम कौन हो? ज्ञान दृष्टि ने बताया होगा ना आपको। उफ़्फ़ो, ये मेरा भाई है, नाम राजा। मंगल हो जगमोहन। स्वामी, भक्त पहले की तरह मैं अब ट्रेन में कभी नहीं जाऊंगा। अजी नकली स्वामियों के पास फॉरेन कार है, मगर मेरे पास हाय अभी तक साइकिल नहीं। स्वामी जी क्यों मन छोटा करते हैं? अगले महीने ही एक बड़ी बेंच कार आपके आश्रम के दरवाजे पर खड़ी होगी। ये तुमसे संभव है? ज्ञान दृष्टि बोलती है। ऐसे पहुंचे हुए स्वामी पर श्रद्धा भक्ति से लाभ होगा। अगर तुम पर कोई मुसीबत हो तो बोलो, मैं सब देख लूंगा। बड़ी से बड़ी तकलीफ को दूर करने वाला मैं हूँ। स्वामी जी लगता है सर्वोत्तम ऋषि हैं। ये भी कोई बात है? जितने भी ऋषि हैं उनको ऋषि से मुनि बनाने वाला मैं हूँ। तुम्हें मैं महामुनि बना दूं? स्वामी एक बात पूछो तो बुरा नहीं मानेंगे ना? पूछो। सचमुच के स्वामी सब कुछ त्यागने वाले, सन्मार्ग प्रचार करने वाले, धर्म बोध कराने वाले होते हैं, पढ़ा था। वो दुनिया पुरानी थी, नई दुनिया की बात सुनो। मैंने 25 बरस हिमालय की चोटी पर तपस्या की है, भगवान से अनजानी ताकत प्राप्त की है। वो ताकत मैं अपने भक्तों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तब तो उस ताकत का इस्तेमाल करके आप बेंच कार खुद मंगवा सकते हैं। राजा, तुझे कितनी बार समझाया? जगमोहन, स्वामी, तुम्हारी दौलत पर आफत आने वाली है। ज्ञान दृष्टि बोलती है। ये क्या बोला स्वामी? मत घबराओ, हर देश में चोर बसते हैं, सब मंगल होगा। दौलत की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। दौलत बक्स में है कि तिजोरी में? मेरे साथ आइए, दौलत वाला कमरा दिखाता हूँ। दिखाओ। आइए स्वामी। चलो। ओ, आइए स्वामी, आइए। आया वक्त। आइए स्वामी। सब लोग तिजोरी खोलने के लिए गुप्त नंबर उसी में रखते हैं, मैंने अलग अलग कमरों में रखा है। हाँ। हाँ। स्वामी जी, आपने ये देखा? हाँ? जापान से मैं लौटते वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला लॉक लाया था। हाँ? यहाँ जितने बटन हैं उन्हें 6 बार दबाने से नंबर आएगा। हाँ? यही नंबर हम उस तिजोरी में सेट करें तो दरवाजे के समान खुल जाएगा। हाँ? अब सामने वाले कमरे में चलें? चलो। पधारिए स्वामी। ये स्पेशल लोहे के हैं। मजबूत हैं? हाँ स्वामी, 2 करोड़ रुपए के इनमें हीरे जवाहरात हैं। हिंदुस्तान के हीरों के व्यापारियों में मेरा दूसरा नंबर है। जल्द ही तुम्हें पहला नंबर मिलेगा। आपका आशीर्वाद स्वामी। तिजोरी तो खोलो। अद्भुत है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी। हिफाजत के लिए जापानी ताला बढ़िया है। कितनी भी हिफाजत करो मेरे मन को शांति नहीं स्वामी। क्यों? आजकल के चोर हमसे ज्यादा समझदार हैं। घर में घुसाए तो बर्बाद हो जाओ। बाप, मैं साथ में हूँ ना, मैं चोर को मौका दूंगा क्या? ये देखो। ये क्या है स्वामी? महाचक्र यहाँ रखता हूँ। अब जो कोई भी दरवाजा खोलेगा तुरंत टे बोल देगा। खोले। हाँ हाँ, बंद करो बंद करो। नंबर बदलो, सभी को घुमाओ। हाँ, नमस्कार। चलो।
राजा, राजा। राजा, राजा, राजा दरवाजा खोलो, राजा, राजा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। राजा, कुछ नहीं हुआ बेटी, कुछ नहीं रानी बेटी। राजा, कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या है? कुछ नहीं भैया, आपने जिसके चरण धोकर चरणामृत पिए, उन्होंने 2 शिष्यों को हमारे यहाँ चोरी करने के लिए भेजा था। पाप है, पाप है। स्वामी जी महान है, उनके बारे में ऐसा मत कहो। यहाँ आने वाले चोर कोई और होंगे। अच्छा, दूसरे लोग तिजोरी के गुप्त नंबर कैसे जान जाएंगे? स्वामी जी घर आएंगे आपके कहते ही मुझे संदेह हुआ था। हाँ, लेकिन सच बात को दुनिया मानेगी? बुद्धू, तुम तो सो रहे थे, तुम्हें कैसे पता चला घर में चोर घुसा है? मैं सोच रहा था, खटखट की आवाज सुनी, मैं फौरन भागा, देखा हैंड से खोल रहे थे। सब स्वामी जी की महिमा है। अगर वो महाचक्र नहीं रखते तो तुम सोए ही रहते और फिर चोर हीरे जवाहरात सब लूट के भाग भी जाते। अच्छा, आप क्यों नहीं जागे? मैं जाग भी जाता तो क्या होता, वो चोर मुझे 2-4 लाख जमा कर हमारी दौलत लूट के ले जाते। मेरे स्वामी जी ने ही तुम्हें जगाया। भैया जिंदगी भर नहीं बदलेंगे। हाँ। अच्छा, स्वामी जी ने ही मुझे जगाया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट अंकल। भोलेनाथ, मेरे भाई को बुद्धि दो भोलेनाथ। बेटी, तुम्हें देखने बड़े लोग आ रहे हैं। क्या पिताजी, ये अचानक मेरे विवाह की बात क्यों? आप तो फिर क्या कुंवारी रहोगी? दामाद देखने में राजा है, उसके भैया जगमोहन कह रहे राजा है। राजा? हाँ बेटी हेमा, बड़ा घराना है, रानी बनके वहाँ राज करोगी। ओके ओके डैडी, आपकी इच्छा है तो आने दीजिए। हाँ, जाइए भैया, अचानक लड़की देखने का प्रोग्राम बना दिया। स्वामी जी ने आज की तारीख फिक्स की थी। स्वामी, तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बात दिमाग से निकल गई। शिवराम ने मुझे फोन किया तो याद आया। शिवराम ने? हाँ भाई, वे बड़े सज्जन पुरुष हैं। उनकी एक ही बेटी है, वो देखने में रानी समान है, नाम हेमावती है। डैडी, हम दोनों रेडी। कौन अंकल? अब हम चलें। अंकल मुंह फुला के बैठे हैं, नहीं आऊंगा बोलते हैं। पालकी में बिठाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाना होगा इन्हें। न मुझे पालकी चाहिए, न मुझे घोड़ी चाहिए। मैं किस उलझन में हूँ सोचा आपने? उलझन किस बात की? लड़की तुम्हारे मनपसंद की हो तो शादी करो, पसंद नहीं हो तो ना कर दो। हाँ भैया, मेरे दुख दर्द से आपको क्या लेना देना? लेकिन तुम चले कहाँ? ड्रेस नहीं बदलूं, ऐसे ही मैं चलूं? सिर्फ आपको ही ड्रेस चाहिए? सूट, आता हूँ। जाओ। हाँ, जल्दी चलो ना। अभी आए बेटी, अभी आए।
अरे सिगरेट ये लो। सिगरेट मेरी तो भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ बे, तू भगवान का बड़ा भक्त है जो तेरी परीक्षा अरे ले रहा हुआ है। क्या? उसको रख। गोपी वो हेमा है ना, हेमा ले। अपनी हेमा। ओ हेमावती। हाँ, उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। क्यों, लड़की तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है पर वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाप का प्रॉब्लम है। कैसे? अभी मैं उसे बेवकूफ बना कर आया, वहां गया तो मुझे छोड़ देगा? धोनी को कोई टाल सका है? जब तुमने हेमा से प्यार किया तो उसके बाप से डरना क्या? अबे प्यार का इरादा नहीं था, पर मिलते रहने से बहक गया। किसी ने कहा था लड़कियों के पीछे मत पड़ो, हाँ मन बहलाव देख के पास गए तो फंस जाओगे। हाँ मैं पीछे बड़ा फंस गया। अच्छा, तुम वहां पर कब जाओगे? भैया तो अभी चलो की रट लगाए हुए हैं। ओके, पहले मैं जाऊंगा। बुढ़े को मोहिनी मंत्र से अपना बना लूंगा। तुम लोग कुछ देर बाद आओ, रास्ता साफ रहेगा। एक मेरी मान मर्यादा तुम्हारी दया की नाव में है, मुझे मझधार में न छोड़ दे। फिक्र मत करो, डूबने नहीं दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन है? मैं राजा का फ्रेंड हूँ। हाँ, हाँ। वो सब लोग यहाँ पर आने वाले थे। हाँ, वो लोग अभी आते ही होंगे। आइए बैठिए। आपकी आंखें अजीब तरह की क्यों हैं? सर, राजा से आपकी जान पहचान है? मैं उसके भाई को जानता हूँ। ये बात। हाँ। राजा आपका दामाद है, ये सच मानो। सच बात है। राजा बहुत समझदार है, बुद्धिशाली है, बहुत खूबसूरत है। सच बात है। राजा एक ब्रिलियंट बॉय है, उसका भाई गधा है। सच बात है। हाँ, अब बोलिए, राजा कैसा लड़का है? ब्रिलियंट बॉय। उसका भाई? गधा। राजा? ब्रिलियंट बॉय। उसका भाई? गधा। राजा ब्रिलियंट बॉय। आइए भैया आइए। आइए आइए, नमस्ते। राजा ब्रिलियंट बॉय। शिवराम, मेरे भाई को तुम पहले से जानते हो? जानता हूँ, राजा ब्रिलियंट बॉय। यस। उसका भाई गधा। मुझे गधा कहा? हमें ये संबंध वंबंध कुछ नहीं चाहिए, घर वापस चलो। आप तो गुस्से में आ गए, मजाक में इन्होंने कहा होगा। मजाक में? हाँ भैया। तो ठीक है, चलो। राजा, फ्रूट्स। राजा ब्रिलियंट बॉय का भाई? उसका भाई गधा। भैया लड़की आ रही है। अरे तो चुप बैठ। आंटी। अब बोल, कैसा है मेरा सिलेक्शन? तुम्हें पसंद है ना? मैं लड़की को पसंद हूँ या नहीं ये पूछिए। अरे पूछता हूँ, सोफा क्यों फाड़ता है? क्यों बेटी, तुम्हें लड़का पसंद है ना? शिवराम, हेमावती को राजा पसंद है, राजा को हेमावती पसंद है। अब क्या कहते हो? पसंद है तो उड़ा कर ले जाओ। राजा ब्रिलियंट बॉय, उसका भाई गधा। एक बार कहा, दो बार कहा, दो समझ के मैंने छोड़ दिया, तीसरी बार भी कहा। शिवराम, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। भैया आपस में लड़ बैठना ही फ्रेंडशिप है क्या? हाँ? हाँ, मैं भी अपने दोस्त को फूल इडियट बुद्धू कहता हूँ। ऑफ कोर्स, गधा कहना बेइज्जती की बात है, दोस्ती में रहना भी चाहिए। तब तो दोस्त समझ के छोड़ दूं? छोड़ दीजिए। राजा, ये क्या कर रहे हो? बच्ची। बच्ची? बहन, मुहूर्त कब रखे? मुहूर्त की बात आप उनसे ही कीजिए ना। मुहूर्त आज ही रखिए। छोड़, आज ही छोड़। रखिए। अरे, रखिए ना। छोड़ तो रखो। शिवराम, मुहूर्त किस तारीख को रखे? राजा ब्रिलियंट बॉय, और उसका भाई? गधा। अरे क्यों याद दिलाता है? याद है या भूल गया? मैं इम्तिहान ले रहा था। राजा, इसे मैं 2 हाथ जमा दूंगा। गुस्सा मत कीजिए, वो नहीं जानते उनको कब क्या कहना चाहिए। आप कुछ भी फिक्र न करें भैया, सब कुछ सह लेंगे। और फिर मोम दिल वाले ससुर जी भी हैं। भैया घर वापस चलें? वापस चलेंगे। बेटी राधा वापस चलें? हम चलें? हैं? माता जी, हेमा वीक है, जरा दारू वारू। परबिट चुप। मौसमी का रस दीजिए। पान सुपारी। अरे पान सुपारी की परंपरा पुरानी है, एक न्यू वे, एप्पल बदल दूंगा। शिवराम, ये पकड़। ये क्या? एप्पल। ये ले। बदल लिया। ये ले, आशीर्वाद ले ले। बाबूजी। सर, राजा बुला रहा है। हाँ तो राजा ब्रिलियंट बॉय, उसका भाई जो पास ही खड़ा है? गधा। अब चलिए। नहीं तो तुझे कुत्ता बना दूंगा। थैंक यू यार। राजा ब्रिलियंट
भाई राजा ब्रिलियंट बॉय, उसका भाई गधा। पिताजी, राजा पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, क्या हो गया आपको? चिल्ला क्यों रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम ही दोनों बीमार लगती हो। क्या हुआ? वो सब लोग नहीं आए? ये क्या जी, वो लोग आए और बात भी पक्की कर गए। तुम्हारे पिताजी का माथा खराब हो गया, एम्बुलेंस मंगवाओ। अच्छा माँ। ठहरो 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 ठहरो। हे भगवान, होश मेरा उड़ा दिया था। आप शराबी हैं, क्यों होश आपका हो गया? क्यों, सवेरे ही दारू वारू पी ली? अरे चुप है, होश में तो हूँ, जरूर गोलमाल है। मैं आता हूँ। ए मेरे भाई, पार्टी कहाँ? पार्टी कहाँ? अरे पार्टी छोड़ो, तुमने बूढ़े को मंत्र मारा, मौका मिला तो हेमा को उड़ा लाओगे। ओ तू चुप रहना यार। एक बात का मुझे डर है। क्या डर है? तुमने तो मंत्र मार के बाजी जीत ली, बूढ़े को जैसा सिखाया वैसा कहा, अब वो होश में आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा आएगा, वो सोचेंगे धोखा दिया गया। सोचने दो। राजा, मैं समझाता हूँ, तुम्हारा रिश्ता तय हो जाने के बाद, एपिल बदलने के बाद विवाह की बात से मुंह मोड़ना मुमकिन है? सोचो, उनका मुंह मोड़ भी गया। बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा बोल भी दिया, तो दुनिया में वैसी लड़की मिलेगी? वो पैदा करेंगे तभी मिलेगी। पैदा करने वाला आ गए। राजा, बैठी बैठी। बैठने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या बात है बाबूजी? मुझे बाबूजी मत कहो, तुम वकील प्रदीप कुमार को अपना बाबूजी कहो। वकील की बेटी से प्यार करोगे और मेरी बेटी से ब्याह करोगे, इंसाफ है? होश में नहीं था इसलिए तुम्हें हाँ कह दिया। बाबूजी, आपको अगर मैं पसंद नहीं तो मुझसे बेटी की शादी ना करें। आपकी नहीं सुनता तो मैं बर्बाद हो जाता। क्या बोल रहे हो? वही बाबूजी, उस दिन घर लेटर लेकर आया था ना बाबूजी। हाँ। आपसे कहा था ना वकील की बेटी, आपने कहा था ना प्रदीप की बेटी, हाँ। वो तो आवारा है, तुम जानो और वो जाने। तभी शक हुआ था मुझे बाबूजी, उसका मैंने पीछा किया। वो लड़की अच्छी नहीं बाबूजी, आपने 16 ने सच कहा था। अरे मेरा इशारा कैसे समझ गए थे? बड़ों की बात मैं कभी टालता नहीं बाबूजी। रील, ये घूम क्यों रहा है? नहीं बाबूजी, उसने रील कहा ना, रील यानी घूमना। तुमने देखा था? हाँ बाबूजी। इसका काम घुमाना है? हाँ बाबूजी। बाबूजी, हाँ? बाबूजी, हाँ? गंदे नाले में गिरने से बचा लिया, भगवान है आप। गंदे नाले की बात छोड़ो, ये तो मेरा कर्तव्य था। इसके लिए भगवान भगवान मत बनाओ, मुझे शर्म आती है। आपने मेरी आंखें खोल दी, आप बड़े महान हैं बाबूजी। महान? हाँ। मुझे स्वामी जी ना बनाओ, तुम्हारे भैया चरणामत पीना शुरू कर देंगे। अपराध नहीं बाबूजी, उस योग्य आपके चरण हैं। आइस! अब तो ये घर में आइस बेचने लगा। नहीं बाबूजी, इसको आइस चाहिए, जरा क्रैक है। हाँ, तुम समझदार हो, वकील की बेटी को छोड़ा, अच्छा किया। हेमा के साथ तुम्हारा ब्याह पक्का। जल्दीबाजी ना करें बाबूजी, अच्छी तरह सोच लें। सोचने की क्या जरूरत है, मैं फैसला कर चुका। हेमा तुम्हारी है। बाबूजी, उठो 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 बेटे, उठो उठो। तू मेरा दामाद। हाँ, तुम ही मेरे दामाद हो। बेटे मेरी बात सुनो, इधर आओ। हमेशा बिल्ली के सामने शगुन निकालना महापाप है। यहाँ बिल्ली बिल्ली तो है नहीं बाबूजी। बिल्ली और ऐसे दोस्त में अंतर नहीं। वो बिल्ली आंख वाला तुम्हें देख रहा, उससे दोस्ती तोड़ लो। अच्छा बाबूजी, तोड़ लो। भाई दामाद तो मेरा दामाद है, जो कहा सुन लिया। तुम बड़े बुद्धिमान हो। ये क्या? गोली खेलनी है। खेलो खेलो। सौभाग्यवती हो बेटी, हमेशा दूधो नहाओ, पूतो फलो। कोमल और खूबसूरत दो बच्चों के साथ दोनों सदा सुखी जीवन और बिताओ। तुम दोगे भी क्या? कंजूस व्यापारी हो। मैं तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं हूँ, महादानी हूँ। राजा के वास्ते बड़ा उपहार लाया हूँ, बाहर चलकर देखो। बड़ा चलो। उपहार? चलो चलो चलो, चलो अभी चलो। देखो उपहार। शिवराम, हाँ। ये बस देखी तुमने? अरे बाप रे, कितनी लंबी चौड़ी है। भाई को उपहार में बस दे दी। क्या हनीमून बस में मनाएंगे? हैं? अरे तुम तो बुद्धू हो। विलायत में हनीमून के लिए उपहार में जहाज देते हैं। तुम तो 24 घंटे नशे में रहते हो, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आएगी। अंदर जाके बस को देख लो पहले। फॉलो मी। मैं आया। फिरोज जी स्विच ऑन करो। जी साहब। जगमोहन, हाँ? तुम्हारा भाई बस ड्राइवर है क्या? उल्टी बस को चलाने की हिम्मत रखता है वो। मजदूर है क्या राजा? ये देख, हाँ। खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है, देख। हाँ। ओह, ऐसे भी दरवाजा खुलता है क्या? हाँ हाँ, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये सोफा है, स्विच ऑन करो तो बेड बन जाएगा। ये टेप रिकॉर्डर है,
ये है फ्रिज, ये वॉश बेसिन और शावर बाथ भी है, मोटर बाइक है और ये है गैस वाला चिकन। चिकन? अरे खाना बनाने का कमरा। अरे बुद्धू, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, फिर अंग्रेजी क्यों बोलते हो? छोड़ दो ना। किचन है। अरे हो गया ना। हाँ। भाई सुनो, तुम अपनी पत्नी को लेकर ये बस ले जाओ और जहाँ जहाँ घूमना चाहते हो घूम घाम के आ जाओ। जाओ हनीमून मनाकर वापस आओ। आते ही मैं तुम्हें एक झूला प्रेजेंट में दूंगा। बहुत खूब, झूला दोगे? झूला? अरे मकान बनवा के दो ना। क्या बोलते हो? मकान की बात बेकार है। मकान बनवाओ, टैक्स दो, रखवाली के लिए गोरखा भी रखो, ये सब मुमकिन है। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। चलो भैया, जल्दी अच्छा बताइए। भाई। ये जगह अच्छी नहीं है क्या? फैंटास्टिक प्लेस। जगह खुली है यार। ये बहुत अच्छा सिलेक्शन है, यही कैंप डालें हम लोग। बहुत अच्छा। यहाँ पर अगर आफत आई तो क्या होगा? आफत से टक्कर लेने के लिए ही तो संसार में मैंने अवतार लिया है। संभवामि युगे युगे। अबे चल तंबू तान। अरे चल चल ऊपर चल। हम लोग तंबू तानेंगे, चलो हम लोग अच्छी तरह तानेंगे। हे कृष्ण परमात्मा, तंबू तानो। अवश्य 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 अवश्य। दोनों गोल की तरह चमक जाते हैं। ये लो, चक्कर का तो पकड़ बन ये लो, अभी तक कोई मिला नहीं। ये लो, ये तो ये लो। क्या तुम इस गांव में नहीं हो? नहीं तो आप है। अच्छा, ए बोझ उतारो, जल्दी करो ना। अरे ये बस है या कोई घर? बस भी है, घर भी है। नाम क्या है? बसंती। सब्जी वाली हो? हाँ साहब। गांव? अजी वो दिख रहा है ना, उस गांव में रहती हूँ। वो तो तंबू है। तंब नहीं, गांव। अच्छा, बसंती दूध मिलेगा यहाँ? जो चाहो मैं ला दूंगी। अजी सब्जी वाली। नाम बसंती है। वसंती, जंगल में बाघ शेर भी रहते हैं? बहुत रहते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। अब उनके साथ खड़े होकर मुझे फोटो खिंचवाना है। यहाँ पर वो नहीं आते, बाप रे। पर कभी कभी नदी के किनारे हाथियों का झुंड आता है। मर गए। वो तुमको कुछ नहीं करेंगे। ये तो तुम जानती हो, हाथी जाने का भला। ये तो डरपोक है। चलो नहाएंगे हम लोग। नदी में नहा लो, मैं वहाँ कपड़े भी धो सकती हूँ। सारा काम मैं कर दूंगी। अच्छा बहन, खाना कहाँ पकाती हो? बस में ही पकाते हैं। अच्छा, इसे साधारण बस समझती है? 7 लाख रुपए में खरीदी है। तुम्हारी बस है? नहीं, उनकी है। ये तो ए राजा, तुम भी आओ ना। बाद में आऊंगा। पानी अच्छा है। अरे बोल दिया ना। अरे बहुत ठंडा पानी है। अरे चुप। अच्छा है, मत तुम आओ। मैं भी बाद में नहाऊंगी। ए, कैसी जोड़ी है ये? बस के अंदर भी खुसर फुसर और बाहर भी खुसर फुसर। अंदर बाहर का ख्याल ही नहीं इनको। अरे तू तो बुद्धू है। दोनों हनीमून मनाने आए हैं, मौज मस्ती करेंगे। तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है? ए तुम्हें शर्म नहीं आती? नदी में पत्थर पे बैठ के नहा रहे हो और हमें भी बुला रहे हो। तैरना तो तुम्हें आता ही नहीं। इसने कहा मैं तैरना नहीं जानता। जानता हूँ, मेरी कुंडली में 3 साल तक सर्दी जुकाम लिखा हुआ है, इसीलिए मैं पानी में नहीं तैरता। इसे तुम कैसे जलाती हो? इसे गैस से जलाती हो, मिट्टी के तेल से नहीं। ये खत्म हो गया तो दूसरा मिलेगा। यहाँ खत्म हो गया तब तो छुट्टी मिलना मुश्किल है। फिर तो लकड़ी का चूल्हा ही। वाह, मजा आ गया। बसंती, खाना खा लो। नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। खा लो, सब साथ ही खाएंगे। खा लो, भेमा का बनाया भोजन खाओ, नहीं तो भेजा खा। बसंती, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरा कोई नहीं है, एक बूढ़े दादा है, वो मेन रोड पर नारियल बेचते हैं। हम लोगों के साथ तुम भी हमारे गांव चलो, बहुत मदद मिलेगी मुझे। दादाजी से पूछिए, लेकिन वो नहीं भेजेंगे। क्यों, क्या पेड़ पर चढ़कर तुम ही नारियल तोड़ती हो? बसंती, यहाँ कोई घूमने जाने लायक अच्छी जगह है? जहाँ भी जाएंगे ठंडा ठंडा लगेगा, चलिए घूमने। बसंती, तुम्हारे बिना सब पौधे सूख गए, सारे पेड़ सूख गए। जरा इन्हें पानी दो, घास निकाल दो, तुम्हारा भला होगा बेटी। जरूर स्वामी, लेकिन इन लोगों के साथ रहना है मुझे। इनके जाने के बाद मैं जरूर आऊंगी। आइए चले।
बसंती, तुम्हारा पुजारी तो पहलवान है, भगवान की पूजा करता है या पहलवानी करता है? ये सब कौन है बसंती? ये सब लोग हमारे यहाँ घूमने आए हैं, इनकी मदद कर रही हूँ। बसंती, अगर तुम मेरे साथ घर बसाओगी तो मेरे दिल को ठंडक होगी। तुमको तो जरूर ठंडक होगी, मुझे क्या होगा? जिसने तुम्हारे साथ घर बसाया था उसका क्या हाल हुआ? उसके बारे में तुम नहीं जानती बसंती। वो अच्छी औरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। अच्छा अच्छा, हम अपनी बातें फिर करेंगे, पहले चाय दो। बड़े तो बहुत मजेदार हैं, लेकिन आदमी की नजर ठीक नहीं। अरे तुम अभी नजर खाओगे या बड़े खाओगे? आदमी की नजर देखने के सिवा तुमको कुछ काम नहीं ये है। बात नहीं है ये राजा। क्या बोल रहा है? जी, बड़े में कुछ नमक ज्यादा है। नमक वो कह नमक रहे हैं। नमक नमक, बड़े में कुछ नमक ज्यादा है बोलते हैं। लेकिन बड़ा बहुत अच्छा है। आइए। दादा। ये क्या है बसंती, तुमने बड़ी देर कर दी, मुझे तो बड़ी फिक्र लग गई थी। हाँ बेटी, ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग यहाँ घूमने आए हैं, इनको नारियल पिलाना। अच्छी बात है। दादा, क्या बात है? अपने साथ मुझे भी ले जाना चाहते हैं। हाँ बाबा, इसको हमारे साथ भेज दीजिए ना। बसंती तो ब्याह के काबिल हो गई है, आप लोगों के साथ कैसे भेज दे? इसकी शादी भी तो करनी है। ये ले। भोलेनाथ, इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो प्रभु? बसंती ने दिल जीत लिया है, वो यहीं पे रहेगी, यही तुम्हारा इंसाफ है। क्या अब दूसरा ब्याह करना है? क्यों? हाथ में दौलत, बदन में बल। बसंती हाँ बोले तो साथ ले चलूंगा। इनकी सौतन बनने के लिए तैयार। आईने में सूरत देखी है, आय हाय सौतन बनेगी। ये लो दीदी। अरे हम दोनों तो कुंवारे हैं और तुम्हें दूसरी ब्याह की सूझी है। हम दोनों का ब्याह करवा दो अबे ना। चुप रहे। तुम दोनों का ब्याह मैं जरूर करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। वहाँ कौन ब्याह करेगा? दादा आपकी की पति है। झूठी उधार लूंगा। ए बसंती, हाँ? यहाँ क्यों आई? ये लोग गांव में नए हैं, इन्हें घुमाने लाई हूँ। टैंक फिल कर दो। ए टैंक पूरा भर दो। सर, बसंती तो बहुत चतुर है, इसकी चाल से आप बचने वाले नहीं। लेकिन तुम तो बच गए। मजाक नहीं करोगे तो पेट नहीं भरेगा। लो बिल बना दो। थैंक यू। हे राजा, मैंने पेपर में पढ़ा चमनलाल हीरो का चंपाकली हीरोइन से चमेली के मंडवे तले ब्याह होगा, ये बात सच है? अरे ये खबर की खबर है भैया, ये सब पेपर में इसलिए खबरें छपाते हैं कि सनसनी हो, इस पर विश्वास न करना। अगर हीरोइन का ब्याह ना हो तो मैं उससे ब्याह कर लूंगा। तो मैं शहनाई बजाऊंगा। हाँ। रात को ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। चुपचाप चलो देख के आते हैं। मैं भी साथ आऊँ क्या? हाँ। हेमा यही रहना, जरा मैं को आता हूँ। मैं भी साथ आऊंगी। अरे नहीं तुम मत आओ, रानी है ना, दिल की परी है ना, बस, जान है ना, बस, आओ, तुम मत टाइम आओ। नहीं है। मैं भी आया। चले दो राजा, चले दो। खत्म हो गया। परेशान क्यों हो? क्या हुआ? बसंती को मार डाला, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, देर मत करो, भागो।
उठाओ उठाओ जल्दी। कौन भालू? हम नहीं उखाड़ेंगे। जल्दी जल्दी फेंको। गोपी चलो तुम उठाएंगे। जल्दी जल्दी गोपी जल्दी उठाओ जल्दी। गाड़ी जल्दी चेक करो। अच्छा अच्छा क्या हुआ? राजा बस फंस गई। जल्दी करो इसे बीच में लगा रहे हैं। जल्दी करो कोशिश करो। आजा एक पत्थर ला। वो भी इधर जोर लगाओ यार और जोर से दिल के नीचे रखो। जोर लगा और जोर से।
राजा, what next? Wait. राजा, चोट तो नहीं लगी? नहीं। इंस्पेक्टर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम राजा है, इसका नाम गोपी है। हेलो। हेलो। हम रायगढ़ से आए, फॉरेस्ट में कैंप डाला था। क्या बात हुई? रात 12 या 12:30 बजे होंगे। हम्म। जंगल से एक आवाज आई। वहां पहुंचते ही हमने देखा पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठे थे। उनके चारों ओर लोग तलवार बर्छी लेकर खड़े हुए थे। स्वामी जी के सामने एक हवन कुंड जल रहा था। वहां पर उस गांव की लड़की बसंती उन लोगों के साथ थी, माला पहने हुए थी, नशे में नाच रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक आदमी ने अपनी तलवार का वार किया और बसंती को मार डाला। ऐसी मार दिया? क्या कहते हैं, आज के जमाने में ऐसा संभव है? सर, जो कुछ वहाँ देखा हमने आपको रिपोर्ट की। अगर ऐसी बात थी तो उस हत्या को आप रोक भी सकते थे। क्या कहते हैं आप भी? उन लोगों के पास तीर तलवार बर्छी थी और हम लोगों पर नजर पड़ते ही वो मारने के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों से बच गए, वरना बेमौत मारे जाते। सर, आपको शक हो तो हमारे साथ उस जगह चलिए। यस। ठीक है, आपके लिए आता हूँ। ओके, चलिए चलिए। चलते हैं। आइए इंस्पेक्टर, यही जगह है। कुछ लोग बर्छी लिए हुए थे, कुछ लोग तलवार लिए हुए थे। हमने वहां से देखा। यहाँ स्वामी जी बैठे थे, यहाँ हवन कुंड चल रहा था। आप लोग उन्हें पहचान सकते हैं? कैसे इंस्पेक्टर? काले कपड़े थे, दाढ़ी थी, चेहरे पे नकाब था, पहचानना मुश्किल था। वो लड़की जिसको मार डाला गया था, आप लोग कहते हैं उसे मारते हुए आपने देखा? हमने अपनी आंखों से देखा और मारते ही आग की ज्वाला उठी थी। उसके बाद? राजा गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए बढ़ा। मैंने रोक लिया और उसके बाद इंस्पेक्टर वो देखिए खून। आपने देखा इंस्पेक्टर? अब तो मानेंगे ना? और मैंने जो पेड़ के बारे में कहा था, वो पेड़ कमाल है, यहाँ पर जंगली लोग भी वास करते हैं। उन्होंने सामूहिक पूजा की। इस सरकटे बकरे को देखकर लड़के को मार दिया, लड़के को मार दिया कहकर तूफान मचा दिया और मेरा वक्त बर्बाद किया। माफ कीजिए इंस्पेक्टर, हमने जिसे मारते हुए देखा वो लहंगा चोली पहनी हुई थी। इंस्पेक्टर, सच बात छुपाने से नहीं छुपती। बसंती को हम दोनों ही नहीं, गांव वाले भी पहचानते हैं। कौन है ये बसंती? मेन रोड पर नारियल बेचने वाले बूढ़े की पोती है। वहां जाकर पूछने से सच पता चल जाएगा। चलो वहां भी पूछ लेते हैं। गोपी, खून से सनी मिट्टी ले लो। पुजारी जी, भगवान के सामने पूछता हूँ, बसंती नाम की लड़की के साथ हम लोग आए थे ना? बसंती के बारे में इनको सारी बातें बता दीजिए। बसंती? ये कौन है भाई? चाय वाले से पूछेंगे। तुम्हें भगवान ही इसका जवाब देगा। पूजा भी करता है और झूठ भी बोलता है, पाखंडी। बसंती? ये कौन है? गांव में बसंती नाम की कोई लड़की है? मैंने कभी नहीं सुना। संदेह नहीं, ये भी उसी ग्रुप से मिला हुआ है। इंस्पेक्टर मेरी बात मानिए, रात की लड़ाई में जिन्हें राजा ने मारा उनमें ये भी था। चेहरे पर निशान देखिए। मुझसे लड़ाई हुई थी? आप लोग कौन हैं और क्या दुश्मनी है जो लड़ाई की बात करते हैं? इंस्पेक्टर, वो चोट इन्हें कैसी लगी? वेट ए मिनट, ये चोट तुम्हें कैसे लगी थी? इंस्पेक्टर साहब, मुन्नी की माँ के मामले में उसके बाप से लड़ बैठा था, उसी लड़ाई में ये चोट मुझे लगी थी। अरे हाँ, इनसे पूछिए, आपको शक हो तो इन्होंने मुझे लड़ने से रोका था। क्यों जी? हाँ साहब, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जी। सुरताल मिला रहे हो? चलो पेट्रोल वाले से पूछेंगे। बसंती? बसंती नाम की लड़की को नहीं जानता। मिस्टर महादेव, ये चोट कब लगी, कैसे लगी? मोटर बाइक से एक्सीडेंट हुआ, नीचे गिर पड़ा, चोट भी मुझे लगी। इस मोटर बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ जी? इस मोटर बाइक से? इंस्पेक्टर साहब, बसंती की मौत के बाद कुछ लोगों ने हमारा पीछा किया था, कहा था ना, उनमें ये भी था। और जो लड़ाई हुई थी उसका अंजाम ये चोट है। झूठ बोल के आपको बेवकूफ बना रहा है।
राजा, ये क्या करते हो? बिना वजह लड़ते हो। इट इज वेरी बैड। उसने तो पहले ही कह दिया था बसंती को नहीं जानता हूँ। सरकार इनकी बात सुनकर हंसी आती है। मेरा कोई नहीं है, बसंती नाम तो मैंने सुना ही नहीं। दादा तुम्हारा माथा खराब हो गया। बसंती मार डाली गई, तुम्हारी पोती बसंती मार डाली गई। क्या बकते हो? अगर मेरी पोती होती उसे मार दिया जाता, क्या मैं चुप बैठा मूर्ख? तुझे मिस्टर राजा, बेकार में तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। इंस्पेक्टर गुस्से से कोई फायदा नहीं। अब किसके नाम से किस सबूत के सहारे एक्शन लो? बोलिए। इंस्पेक्टर कोई ठोस सबूत हो तो बुलाइएगा, मैं एक्शन लूंगा। अब मुझे सबूत की जरूरत नहीं। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है। बसंती क्यों मारी गई, किसने ये खून किया, ये किसी तरह मैं पता लगा कर एकदम। यार झूठ बोलने की भी हद है। बसंती की बात जिससे भी करो सब झूठ बोलते हैं। और उस बूढ़े बसंती के दादा ने सफेद झूठ बोल दिया। अजी मेरी पोती ही नहीं, ये तो इंसान है। राजा तुम सच बात को नहीं समझते। ये गांव की बात है। हमने रात में वहाँ नरबली के वक्त एक स्वामी को देखा था। वो स्वामी जरूर गांव का मुखिया होगा, इसीलिए गांव के लोग सच बोलने से डरते हैं। अब एक ही गवाह है। उस नरबली की जगह से हमने जो मिट्टी उठाई, खून से सनी मिट्टी, उसकी परीक्षा कराने से सच बात सामने आ जाएगी। राजा, खून तो कोई ठोस गवाह नहीं। वो आदमी का खून है, हम साबित कर सकते हैं, लेकिन बसंती का खून है, हम कैसे साबित करेंगे? पहले बसंती के नाम से कोई लड़की थी, अभी तक हम प्रूफ नहीं कर सके। मेरे ख्याल से इन बातों को भूलकर वापस लौटना ही अच्छा है। हम दोबारा उस गांव में जाएंगे और रहेंगे भी वहीं, चाहे जो हो। नरबली देने वाले का सही ठिकाना पाए बिना मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुम मत घबराओ, भगवान हम सब लोगों के साथ है। मैं भी साथ हूँ। गुड बॉय। गांव कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। क्या? 15 किलोमीटर। ठीक है। अरे ओ सत्यवादी, टैंक फिलअप करो। डीजल नहीं है। डीजल नहीं है? है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में नहीं भरूंगा। ये तो नमूना है, मार खा के भी घमंड भूला नहीं। बस में डीजल कितना है? 20 किलोमीटर जा सकते हैं। कम ऑन। ओके। ओह, डीजल खत्म हो गया। मैं अभी पेट्रोल पंप जाकर डीजल ले आता हूँ। अरे फौरन भागो वरना भाव बढ़ जाएगा। जल्दी आना। अच्छा। यार अभी तक भानु नहीं आया, मुझे शक हो रहा है। मैं जाके देख आता हूँ। मगर तुम जाओगे कैसे? लॉरी, बस, कार, जो भी मिले।
आइए अरे तुम लोग यहाँ आइए, बस पंचर हो गई क्या? पिताजी। बेटी, अरे जगमोहन जी, पंचर होने वाली बस खरीदी थी अपने भाई के लिए। बस पंचर नहीं अजी ससुर जी, डीजल खत्म हो गई है। खत्म हो गई। डीजल? हाँ। अरे तो सिलेंडर गैस मंगवा लो ना। अरे स्टोव की गैस के लिए पब्लिक भाग दौड़ करती है, तुम बस के लिए गैस लाने को कहते हो? आप लोग यहीं रहिए, मैं भी आया। अब तुम कहाँ चले? वो एक बड़ी कहानी है, गोपी सुनाएगा। बड़ी कहानी? सुनाओ ना। लेकिन भीतर तो चलिए। चलते हैं, जरा मेरा हाथ तो पकड़ो। हाँ। मैं अपनी दोस्ती के वास्ते अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। एक बात पूछता हूँ, नरबली को तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम लोगों के साथ में रहने के कारण ही बसंती को अपने प्राण खोने पड़े, लेकिन तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, इसका क्या भरोसा? मेरा इंतकाम बड़ा भयानक होगा। उनके पंजे में फंसने से पहले ही मैं दुश्मनों को अपने पंजे में दबोच लूंगा। समझदार होकर बेवकूफी की बातें करते हो। स्वामी जी नरवली की बातों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। हम स्वामी जी के दर्शन को जा ही रहे थे कि तुम लोग मिल गए। एक बात बताओ, अफ्रीका में मनुष्य को बलि देते हैं, फिर उसी को वो लोग खाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। वो लोग, लेकिन वो लोग जंगली और असभ्य होते हैं, पर ये लोग तो शरीफ बदमाश हैं। एक विशेष शक्ति को पाने के लिए मानवता की हत्या कर रहे हैं। अगर हम अपने स्वामी जी से इस नरबली के बारे में कहें तो अपराधियों को पकड़वा सकते हैं। ठीक कहा तुमने। वो स्वामी जी यही है ना? हाँ भाई यही है। पर ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? वर्षों से मैं स्वामी जी का बड़ा भक्त हूँ, दिन रात पूजता हूँ। स्वामी जी को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या बोलते हो समझ में नहीं आता। भैया, भक्त होकर स्वामी जी की महिमा, चमत्कार और ज्ञान दुनिया को बतलाऊंगा। आने दो, अपनी मंत्र शक्ति से उसको अपना भक्त बना लूंगा। उसको मामूली मत समझिए। जगमोहन के घर चोरी करने का जो प्लान बनाया था, राजा को मालूम हो गया, उसी ने गुड़गोबर कर दिया। मूर्ख, पत्थर पर फूल खिलाना तेरी फूल है। जगमोहन की दौलत का कैसे मैं अधिकारी बनूंगा वो देख लेना। वो राजी खुशी से सारी दौलत मेरे कदमों पर चढ़ा देगा। आपके कदमों में बड़ी शक्ति है। स्विट्जरलैंड, लंदन, अमेरिका से हजारों भक्त आकर लाखों डॉलर आपके कदमों पर चढ़ाते हैं, तो फिर ये जगमोहन की क्या बिसात है? मैं इससे भी बड़ी शक्ति थोड़े दिनों के अंदर पालूंगा। जगमोहन की लड़की की बलि देकर अष्ट महासिद्धि हासिल करूंगा। हासिल करने के बाद मैं जो भी चाहूंगा करूंगा। मिट्टी को सोना बना दूंगा, दिया को सूरज बना दूंगा। उस लड़की की जन्म कुंडली मैंने देखी, वो अपने काम की है, मैंने ही आपको बतलाया था। इसीलिए तो तुम्हें प्रथम शिष्य मानता हूं। सारी शक्तियों को पाने के बाद सारी दुनिया को आश्रम में बदल दूंगा। उसके बाद इस देश की सारी दौलत के वारिस तुम होगे। ओम शांति। ओम शांति। कुछ दिन मेरे आश्रम में तुम लोग मत आओ, सभी गुप्त गुफा में रहो। तुम लोगों का आश्रम से संबंध है, राजा को पता न चले। जो आज्ञा स्वामी। ओम शांति। लीजिए। थैंक यू।
पीजिए आनंद रस। सिर घूम रहा है। राधा क्या हुआ? राधा बेटी क्या हुआ? अभी तो खेल रही थी। शिवराम दिन भर की सफर से थक गई होगी। राजा डॉक्टर को बुला लो। नहीं डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अपने स्वामी जी को बुलाता हूँ। जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ। राधा, राधा, आंखें मुंदे पड़ी है। सांप भी छुते नहीं काटा? नहीं, ये तो घर में थी। ओम शांति। स्वामी जी इसे भगवान ने बुला लिया। राधा बेटी राधा। मेरे आश्रम में से हर एक रोगी भला चंगा होकर घर वापस जाता है। अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई। फूल जैसी बच्ची को भगवान ने मुक्ति दे दी। अब पुनर्जन्म भी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, शांति शांति है। डॉक्टर साहब, बलि देने के पहले ही ये बच्ची मर गई समझा था, लेकिन ये तो बच गई। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मेरी डैडी कहाँ है? मेरे अंकल कहाँ है? मेरी बात मानोगे तो कोई मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम सब मैं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मुझे। डैडी के पास जाऊँ। रोटी नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा। अरे 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 हाथ छोड़। अरे अरे काटती है। सुनो, मत घबराओ। यहाँ मैं सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ बच्ची। स्वामी जी की बात मानोगी ना? मैं मानूंगी। गोपी, आश्रम में घुसने के वास्ते हमें पिछवाड़े का रास्ता अपनाने से फायदा होगा। इसे आश्रम मत कहो, इसे कापाले का भूत बंगला बोलो। जहाँ कहीं पैर रखो दरवाजा खुल जाता है। यार मुझे तो लगता है ये लोग काला धंधा करते हैं। अब कमाल देखना, इन लोगों को तड़पा तड़पा कर मौत की आग में झोंक दूंगा। आग में झोंकूंगा। एक गोपी, पूरा चक्कर काटने के बाद भी पीछे का दरवाजा नहीं मिला, क्या करें? मैं दिखाता हूँ। आश्रम में हवा नहीं थी, इसलिए हम दोनों बगीचे में घूम रहे थे। अजी मैं तो पसीना पसीना हो गया। आश्रम में हवा ही नहीं है। हवा हवा चाहिए तो मेरे साथ चलिए। यार ऐसी कोई बात हुई तो मैं टक्कर दूंगा। और मैं चक्कर खाऊंगा।
सच बोलो, कौन हो? इससे पहले आप कौन है जान सकता हूं मैं माधव हूं, हिंदुस्तान न्यूज का एडिटर। ये शोभा है, अमेरिकन हेराल्ड की इंडियन रिपोर्टर। अजीब बात है। अजीब बात है ही। इस स्वामी जी के बारे में पूरा ब्यौरा जानने के लिए आश्रम में मैनेजर का नाटक कर रहा हूं। और मैं भक्तिन का नाटक कर रही हूँ। पर महान शक्तिशाली स्वामी जी को आपके ऊपर जरा भी शक नहीं? पर स्वामी जी शक्तिशाली हो तब ना, वो तो बहुरूपिया है, उसके पास कोई शक्ति नहीं। वशीकरण जानता है, अच्छा भाषण देता है, जादू टोना भी करता है। पर आपके यहाँ आने की वजह पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं, मैं वाइफ और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में आया था। हम लोगों ने जब से जंगल में नरबली देखी तब से हम लोग मुसीबत झेलते रहे हैं। जिगरी दोस्त भानु मार डाला गया। पुलिस वालों को हमारी बात पर यकीन नहीं। उस नरबली से और भानु की मौत से इस स्वामी जी का जरूर कोई संबंध है। ऐसी हो सकता है। एक दिन स्वामी रूम में जाते वक्त मैं राजा और उसके साथियों की जान ले लूंगा बोल रहा था। तब तो हम सब एक ही इरादे से यहाँ पहुँचे हैं। स्वामी जी में दैवी बल हो या ना हो, रुपये के बल में बिल्कुल कमी नहीं। उनको पागलों की तरह परमेश्वर समझ के पूजने वाले लोग भी हैं। बड़े बड़े लोग स्वामी जी का दर्शन करने आते हैं। उन लोगों में पॉलिटिशियंस भी होते हैं। रुपए ऐंठ कर 200-300 भक्तों को स्वामी जी ने इलेक्शन में मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। कई प्रांत में कुछ लोग मंत्री भी हुए। अच्छा, मतलब अंधेर नगरी और चौपट राजा? स्वामी झूठा है बोल सकते हैं, लेकिन साबित नहीं कर सकते। मैं साबित करूंगा। धोखेबाज और मक्कार स्वामी जी देश में ज्यादा हो गए हैं। इन लोगों से मैं इंतकाम लूंगा। यहाँ पर हमें देर तक रहे तो मुसीबत होगी। कमरे में जाएंगे, नरबली की पूरी कहानी वहीं सुनाइएगा। न्यूज में छपवाऊंगा। आइए चले। चलिए। राजा, हम जितना सावधान रहे उतना ही बेहतर है। राजा, हमारी बातें स्वामी जी कानों में पहुंच गई लगता है। फुसफुसाहट हो रही है, इसलिए जितनी जल्दी हम लोग भाग जाएं तो अच्छा है। नो, पहले अपनी फैमिली गांव में छोड़ आइए। अच्छा हो या बुरा हो, हम सब संभाल लेंगे। वो लोग यहाँ पर रहे तो स्वामी जी को मौका मिल जाएगा। उनको मारने की धमकी देकर हमें मजबूर कर सकते हैं। यस, आपका कहना सही है। उन लोगों को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। गोपी, कम ऑन क्विक। पधारिए। पहले आप कौन है जान सकता हूं मैं माधव हूं, हिंदुस्तान न्यूज का एडिटर। ये शोभा है, अमेरिकन हेराल्ड की इंडियन रिपोर्टर। अजीब बात है। अजीब बात है ही। इस स्वामी जी के बारे में पूरा ब्यौरा जानने के लिए आजकल मैं मैनेजर का नाटक। सांप के बिल में कभी हाथ न डालना, ये कहावत है। और तुम सांप को छेड़ रहे हो। इसमें छेड़ना क्या है? पेपर में सही समाचार देना रिपोर्टर का धर्म है। अब दुनिया में वो धर्म चलता है क्या? अखबार की खबरें सच होती हैं, ये साबित करना मुमकिन है? बताओ। मैं अखबार की बात नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, जो भी मैंने लिखा है वो सच लिखा है, लिखता भी रहूंगा। नहीं, अब मैं जो कहूंगा वो तुम्हें लिखना होगा। तुम्हें भी। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी 1 साल तक तारीफ लिखते रहो। अगर तुमने लिखा तो बहुत इनाम दूंगा, कैद से आजाद कर दूंगा। भाषण हो गया। ओम शांति कहो ना। तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो। तुम झूठे स्वामी हो, धोखेबाज। और तुम बड़े महात्मा हो। तुम दुनिया को नहीं जानते। अब हर जगह बोगस स्वामी, बोगस पंडित, बोगस लीडर, बोगस व्यापारी हैं। सुनो, स्वामी जी जैसा बोले बोगस राइटर तुम भी बन जाओ। नोटों की बरसात होगी, अमीर बन जाओगे। अच्छा बोलते हो। तुम जैसे लोग पृथ्वी पर अवतार ले तो भूचाल आ जाएगा। चुप रहे धोखेबाज। आओ शोभा चले। हमारी जान पर कोई आफत आई तो याद रखना, हमारी बड़ी पत्रिका है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उन लोगों से कैसे भिड़ना है ये जानता हूँ। तुम लोगों को कैसे रास्ते पे लाना है ये भी जानता हूँ। सदानंद इन्हें संभालो। दोनों की पिटाई करो। ले जा। अरे चल।
मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मुझे मत मारो। देखो भाई, सीधे स्वर्ग पहुंचना है तो जैसा मैं कहूं वैसा लिखो। इस तरह का स्वामी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। वो पहुंचे हुए मुनि हैं, अपने हाथ से विभूति दे तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सब लिखो, तुम भी लिखो बाले। वो सब इनको मैं समझा दूंगा। अगर खबरें एक जैसी छपे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। मूर्ख लोग अखबार में एक जैसी खबरें पढ़ेंगे तो विश्वास करेंगे। मूर्ख लोग हैं, अगर सच्चाई मालूम हो गई तो सारा नाटक खत्म कर देंगे। उस दिन दाढ़ी और कमंडल एक साथ हवा में उड़ जाएंगे। उड़ने दो, देख लेंगे। अच्छा, तुम लोग पेपर पेन संभालो और बैठकर लिखना शुरू कर दो। माघ अमावस शुभ दिन है, उसी दिन बलि का प्रबंध हो। हमने जो नई बलि वेदी बनाई है उसी जगह प्रबंध करना है ना? हाँ। ओम शांति। लिख लिए? स्वामी जी के चमत्कार की बात लिखी। हाँ। झूम उठोगे सुनकर। अच्छा, पढ़िए।
इस दुनिया में कई अवतार पुरुषों ने अवतार लिया है। अरे रे 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 रे, टाइम बम फेंक दिया। इसके बाद मैं कहूँ, अपरंपार अवतार पुरुषों में से ये स्वामी जी महा अवतार पुरुष हैं। आपने यही लिखा है ना? पढ़ते वक्त बीच में नहीं बोलते। आप आगे पढ़ो। ऐसे अवतार पुरुषों के होते हुए भी इस भूमि की रक्षा मुश्किल है। ऐसे स्वामी का अवतार बेकार है। राजऋषि में जितने लोग हैं उनमें से ये चोर नंबर 1 है। लोगों को बहकाने वाला, मंत्र के सहारे बेवकूफ बनाकर रुपए ऐंठने वाला है स्वामी चोर, खूनी और बदमाश है। जो रस ये सबको पिलाते हैं उसमें तन मन को भुलाने वाला नशा होता है। यहाँ आने वाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी धन दौलत को लिखवाने वाला धोखेबाज है। एक विशेष प्रकार की शक्ति को पाने के लिए बलि देने वाला ये धूर्त है। मुंह बंद करो। इसके बाद मुझे मुख्य बात कहनी है। मैंने अपना असली रूप नहीं बताया, खामोश रहा, ये मेरी भूल थी। ध्रुव सिंह, प्रेम कुमार, इनकी पिटाई करो। जा तुमको 2 दिन का समय देता हूँ। स्वामी जी के बारे में अच्छी बातें लिखो और हम न्यूज तुम्हारे ऑफिस में भेज देंगे। नहीं लिखे तो तुम दोनों की बलि दे दूंगा और यमलोक पहुंचा दूंगा। याद रखो। हो इन खूनियों से हमें प्राण बचाने होंगे। हमें अपनी जान गंवाने से बेहतर है चुपचाप इनकी बातों को लिख कर दे दे। चाहे मेरे प्राण चले जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख दो। मौका मिलते ही भाग जाएंगे। बाद में सही खबर छपवाएंगे। जो लिखा वो लिखा, बदल कर लिखा तो लोग नहीं मानेंगे। स्वामी ने रुपयों के बल पर अच्छा लिखवाया, बाद में रुपए नहीं दिए तो झूठ मूठ लिखा। लोग यही बोलेंगे तुम कुछ नहीं जानती। सच झूठ का अनुभव मुझे है। ओहो, एक बात है, न्यू आइडिया। स्वामी की बातें जैसा वो कहते हैं लिख देंगे। और सुनो, शॉर्ट हैंड में सच बात भी लिख देंगे। पत्रिका के संपादक समझ जाएंगे, पुलिस को खबर करेंगे तो स्वामी की छुट्टी। लिखो, इस स्वामी जैसा महापुरुष अरे रे रे रे, तुम्हारा जवाब नहीं। अपने स्वामी जी के बारे में इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। ये कीड़े मकोड़े की तरह क्या लिखा है? अजी वो जल्दी में लिखावट इधर उधर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, इसको लिफाफे में रख तुम पता लिख दो, मैं पोस्ट कर दूंगा। बस को यहीं रोक कर पैदल चलें, नहीं तो उन लोगों को शक होगा। क्या ख्याल है? ठीक है, चलो चलो भाई।
कमान क्विक, बैठ जाओ।
नीचे उतरो। इंस्पेक्टर, ये दाढ़ी वाला ही इस गिरोह का लीडर है। हैक। तुमने अपना इंतकाम ले लिया। थैंक यू।